नाजरीन आदाब, क्यों मनाई जाती है बकरीद? बकरीद की कुर्बानी की सियासी लड़ाई के बीच जान लीजिए आखिर इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में बुनियादी तौर पर दो बड़ी ईदें मनाई जाती हैं, एक ईद उल अजहा और दूसरा ईद उल फित्र। ईद उल फित्र को इंडिया में आम जुबान में मीठी ईद या सेवई वाली ईद कहते हैं, वही ईद उल अजहा को लोग बकरीद कहते हैं। इस मौके पर मुसलमान नमाज पढ़ने के साथ साथ जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इस बार इंडिया में बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। बकरीद पर होने वाले जानवरों की कुर्बानी को लेकर पश्चिम बंगाल से यूपी और दिल्ली तक सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस बार बकरीद पर कानून का सख्त पहरा रहेगा। दिल्ली में बकरीद को लेकर इस बार गाइडलाइंस जारी किया गया है। इस बार बकरीद पर गोवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट की कुर्बानी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, गैर कानूनी है। इसके अलावा कुर्बानी के लिए जानवरों को गैर कानूनी तरीके से बेचना या खरीद फरोख्त करना भी पूरी तरह गैर कानूनी बताया गया है। दिल्ली हुकूमत के वजीर कपिल मिश्रा ने कहा कि अवामी मकामात, गलियों, सड़कों या खुले मकामात पर कुर्बानी करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। इंतजामिया ने आवाम से दरख्वास्त की है कि अमन और चैन बरकरार रखने के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त और कुर्बानी सिर्फ मुकर्रर मकामात पर ही करने की इजाजत है। कुर्बानी के बाद निकलने वाले वेस्ट को सीवर, नालियों या खुले जगहों पर फेंकने पर पूरी तरह इस बार रोक है। हुकूमत ने लोगों से ये दरख्वास्त की है कि बकरीद को ईमान, अमन और साफ सफाई के साथ मनाया जाए और कुर्बानियां मिजाज जगहों पर ही की जाए। कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाए जाने की भी अपील की गई है और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों से गुरेज किया जाए। इंतजामिया ने इन हिदायत की सख्ती से पालन भी करवाएगी इस बार। आप जानते हैं इस्लाम क्या कहता है और शरीयत में कुर्बानी के नियम आखिर क्या है। नाजरीन, इस्लाम में ईद उल अजहा को बकरीद कहते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक आखिरी महीने की जिलहिजा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। बकरीद इस्लामिक पैगंबर और हजरत मोहम्मद के इज़दाद हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को याद में मनाते हैं। इस्लाम में कुर्बानी का काफ़ी बड़ा अहमियत है। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की वफादारी और मोहब्बत का इम्तहान लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी देने के लिए कहा था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र में औलाद नसीब हुई थी। ऐसे में उनके लिए सबसे प्यारे उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्राहिम ने अपने जवान बेटे हज़रत इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का इरादा किया, फैसला किया। इब्राहिम ने जैसे ही अपने बेटे को कुर्बान करने वाले थे और बेटे की गर्दन पर उन्होंने छुरी चलाई तो अल्लाह ने उनकी इस असीम वफादारी को कबूल कर लिया और उनके बेटे की जगह एक दुम्बे को रख दिया था। तभी से इस्लाम में अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी की जाती है। दुनिया भर में मुसलमान हजरत इब्राहिम की इसी परंपरा को याद करते हुए ईद उल अजहा मनाते हैं। दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के बाद किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। लाखों मुसलमान हर साल इस मौके पर हज के लिए मक्का जाते हैं। बकरे की कुर्बानी हज का एक अहम हिस्सा माना जाता है। कुर्बानी के लिए जानवर कैसे होगा, इनकी भी खास शर्तें हैं। कुर्बानी सिर्फ उसी इंसान पर ज़रूरी है, अनिवार्य है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, यानी कि साहिबे निसाब हो। कर्ज लेकर या किसी पर बोझ बनकर कुर्बानी देने की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इस्लाम के मुताबिक वे शख्स साहिब निसाब है जिस पर ज़कात देना फ़र्ज है। वे शख्स जिसके पास 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी है या फिर उसके हिसाब से पैसे हैं। आज के हिसाब से हम बात करें तो आपके पास 1.5 लाख रुपए हैं तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। इसी तरह ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी देना ज़रूरी बन जाता है। कुर्बानी को लेकर इस्लाम में क्या शर्तें हैं, तो बता दें कि इस्लाम में जानवरों को देने के लिए बेहद कड़े कानून बनाए गए हैं जिनका खिलाफ वर्जी करने पर अल्लाह कबूल नहीं करता। जानवर पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अंधा, काना, लंगड़ा, बीमार या कमजोर जानवर नहीं होना चाहिए कुर्बानी अगर आप करवा रहे हैं। जानवर को किसी भी तरह का मानसिक या शारीरिक कष्ट देना भी मना है। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को काटना या उसके सामने छुरी तेज करना पूरी तरह वर्जित है। इस्लाम में कुर्बानी केवल किसी बेजुबान जानवर की जान लेना मकसद नहीं है। मकसद ये देखना है कि इंसान अल्लाह की रजा मर्जी के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ या अपनी दौलत का कितना हिस्सा त्यागने को तैयार है।
अब आपको बताते हैं किन जानवरों की कुर्बानी करने की इजाज़त है, आप कौन से जानवर को कुर्बानी कर सकते हैं। तो बता दें कि इस्लाम में भेड़, दुम्बा, बकरा, भैंस, गाय, बैल और ऊंट की कुर्बानी की इजाज़त है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये भी है कि ऐसे जानवरों को ही कुर्बानी करें जिसकी हमें कानून इजाज़त देता है। जैसे कई मुल्कों में किसी जानवर के काटने पर प्रतिबंध है, तो उन जानवरों की कुर्बानी करना इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं बकरा, भेड़ और दुम्बा की, तो 1 साल से कम नहीं होना चाहिए उसका एज। और ये भी बताया गया है कि भैंस की कुर्बानी अगर कर रहे हैं तो वे 2 साल का होना चाहिए। ऐसे ही ऊंट को कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अब जानते हैं कुर्बानी के गोश्त का क्या करना चाहिए। अगर किसी जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं उसके लिए नियम जानना बेहद ज़रूरी है। बता दें कि बड़े जानवरों को 7 हिस्से में बांटना होता है और छोटे जानवरों पर महज 1 हिस्सा होता है। मतलब साफ है कि अगर कोई शख्स भैंस या ऊंट की कुर्बानी कराता है तो उसमें 7 लोगों को शामिल किया जा सकता है। तो वही बकरे की अगर कोई कुर्बानी कराता है तो वे सिर्फ एक शख्स के नाम पर होगी। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्से में करने की शरीयत में सलाह है। एक हिस्सा गरीबों में तकसीम किया जाए, बांटा जाए। दूसरा हिस्सा अपने दोस्त अहबाब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और तीसरा हिस्सा अपने घर में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।